जय मसीह की मसीह परिवार वचन जीवन कार्यक्रम में मैं आप सभी को स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं हमारे साथ शामिल होने के लिए। या याद रखना कि आपका हर एक दिन ठीक वैसा ही होगा जैसा आप चुनेंगे। आपका आज कल की चुनाव और आपका कल आज की चुनाव से होगा। आपका आज ठीक वैसा ही है जैसा आपने कल चुना था और आपका कल ठीक वैसा ही है जो आज आप चुनाव करेंगे। तो क्यों ना हम प्रार्थना करें और आज फिर आगे बढ़ें इस वचन के द्वारा जो हमने पिछली सप्ताह छोड़े थे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर महिमा के पिता आपको धन्यवाद करते हैं बुद्धि की आत्मा और अपने ज्ञान का प्रकाश देने के लिए, और आपके लोग के मन की आंखें ज्योतिमय हो कि आपके लोग जान लें कि उनके बुलाहट का आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी विरासत की महिमा का धन कैसा है। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन। तो पादरी साहब, आज फिर हम आगे बढ़ते हैं। जैसे ने हम पिछली सप्ताह जहाँ हम रुके थे उसी तरह से आज हम कुछ और बातें करेंगे जो हम कुछ और लोगों को समझा सकेंगे कि आदम जो था उसे उसके साथ शुरुआत से अंत तक क्या हुआ। जैसे हमने देखा था कि परमेश्वर ने आदम को हर एक शक्ति, हर एक सामर्थ्य और जितना भी चीज़ पृथ्वी पर था उसको उस पर अधिकार दिया था। तो जैसा कि आदम का जो एक उन देशद्रोही का जो पाप उस पर लगा था, हम कहते हैं जो उस पर दोष लगाया गया था, उसके बारे में हम और जानकारी जैसे जैसे आगे जाएंगे हम वैसे वैसे और भी जानकारी हम आपको देते रहेंगे। तो क्यों ना हम आगे बढ़ें और पढ़ते हैं जेनेसिस की किताब 3:1-7 में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। यहोवा अब परमेश्वर ने जितने बनैले पशु बनाए थे उन सब में सांप दृढ़ था, और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना। स्त्री ने सांप से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सांप ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। सो जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा और देखने में मन भाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उस समय से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया, और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। सो उन्होंने अंजीर के पत्ते तोड़ जोड़कर लंगोटे बना लिए। सही है पादरी। यहाँ पर हम देखते हैं जो दृष्टि हमें मिलता है परमेश्वर के वचन से, किस प्रकार से जो देशद्रोह का जो आरोप आदम पर लगाया गया ना, हम कहते हैं कि आरोप लगाया गया, और आरोप लगाने के बाद में ये दिखलाता है हमें कि ये सही आरोप है, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो उच्च दर्जा का जो देशद्रोही का जो आरोप उसे लगाया गया, क्योंकि हम देखते हैं कि परमेश्वर ने, और हम लोगों ने देखा है जैसे स्टडी हम कर रहे थे, हमने देखा यहाँ पर कि परमेश्वर ने आदम को ये आज्ञा को दिया था कि उस वृक्ष का फल मत खाना, क्योंकि हमने ये भी सुना जैसे आपने पढ़ा कि जिस दिन तुम उस वृक्ष का फल खाओगे उस दिन तुम मर जाओगे। मैं चाहता हूं पादरी फिर से क्यों ना आप जो पढ़ा था फिर से सिर्फ ऊपर से पढ़िए। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेलू पशु बनाए थे उन सब में सांप दृढ़ था, और उसने स्त्री से कहा। यहाँ पर हम देखते हैं एक चीज हम लोग को मिलता है कि जो सर्प के विषय बतलाता है कि वो जो था सबसे क्या था, वो सबसे दृढ़ था, या कि उसके पास उतना
ताकत था, वो उस वक्त वो बोल सकता था। तो हम देखते हैं कि जो ये सांप था वो बातें कर सकता था। तो यहाँ पर हम लोग के एक वो मिलता है जो रेवलेशन हम कह सकते हैं, प्रकाश मिलता है कि जब शैतान जब सांप जो थे शुरुआत में वो बोल सकते थे ना। बहुत से लोग कहेंगे कि नहीं नहीं ये बोल नहीं, सकते हाँ। हैं, लेकिन अगर यहाँ पर हम देखते हैं वो बोल सकते थे, इसलिए यहाँ पर ये नहीं लिखा है कि शैतान ने कहा, यह कहता है कि सर्प ने कहा स्त्री से। तो वहां पर शैतान जो था, बाद में हम लोग जान सकता है कि ये शैतान का जो कार्य था वो हुआ, यानी कि शैतान जो था लोगों को अगर बरमाना है पादरी साहब, तो वो डायरेक्ट आकर नहीं ऐसे बरमा सकता। अगर शैतान किसी मनुष्य के सामने आ गया तो शैतान मनुष्य उस शैतान को वहां से भगा सकता है, क्योंकि उसे देखेगा, उसे नहीं डराएगा। लेकिन शैतान क्या करता है, वो शरीर कोसता है, इसीलिए वो मनुष्य का शरीर तो खोज नहीं सकता है, क्योंकि वो आदम और हव्वा के पास डायरेक्ट आ नहीं सकते थे। लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि वो सांप के पास आया, सर्प के पास आया, जरूर उससे, हम कह रहे हैं कि उससे जरूर उससे उसका जो शरीर है वो उससे मांगा होगा कि तू मुझे अपना शरीर दे, क्योंकि जब उसका शरीर देगा तो जो शैतान कहेगा वो उससे आवाज निकलेगा। शायद तो लाइक हम अगर देखते हैं तो हम ये भी कह सकते हैं कि शायद शैतान आकर सांप से भी कहा होगा, जो सांप को नहीं करना था, लेकिन कहा होगा कि देखिए जानवर में से जो बातें करता है, सभी जानवरों में वो तुम बातें करता है, तुम अपने शरीर को मुझे दो, मैं तुझे राजा बना सकता हूं ना। वो राजा तो था नहीं, या वो एनिमल किंगडम के वो रूल भी नहीं करता रहा, बिकॉज आदम को दिया गया था, और उसे वो धोखा दिया कि तुम मुझे अपने शरीर दो, मैं तुमसे बातें करूंगा और तुम इन सभी चीज पर राज रख सकते हो या अधिकार रख सकते हो। और शायद शैतान भी जो सांप था वो बहकावे में आकर अपने शरीर को दिया। तो वो कहता है, क्या कहता है स्त्री से? और उसने स्त्री से कहा कि क्या सच है ठीक कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी भी वृक्ष का फल ना खाना। यहां पर शैतान आकर स्त्री को बहका दिया, क्या ये सच है? यहां पर क्या होता है कि परमेश्वर का जो वचन है, उसी वचन को लेकर शैतान आकर स्त्री को बहकाता है कि क्या ये सच है कि तू इस वृक्ष का फल मत खाना। और क्या होता है आगे? स्त्री ने सांप से कहा, इस वाटिका के वृक्षों का फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने आदम को बताया था कि तू मत खाना, वो नहीं कहा था कि तू मत छूना। स्त्री खुद अपना जो वचन है उसे उसने बदली किया, और जब शैतान का बात सुना क्या ये सच है, तो हम यहाँ देख। अच्छा, फिर उसके बाद में क्या होता है पादरी? तब सांप ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। यहाँ पर कहता है कि तू परमेश्वर की तरह हो जाओगे। क्या, अगर सवाल हम करें तो क्या स्त्री और आदम और हव्वा जो थे, क्या वो परमेश्वर की तरह नहीं थे? वो परमेश्वर ने अपने स्वरूप में ही में उनको बनाया। जवाब हम लोग को वही मिलता है पादरी साहब कि परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाकर और सारे अधिकार को दिया मनुष्य को कि तू जा मेरे हर एक बनाए गए वस्तु पर अधिकार रखे। यहाँ पर क्या होता है पादरी साहब, ये समझ में मिलता है कि जो स्त्री थी वो परमेश्वर के वचन के विरोध में आया या अविश्वास को लेकर आया जो परमेश्वर ने कहा था। सही है? सही है पादरी। हमें ये भी जानने को मिलता है पादरी कि जैसे अगर हम कहें कि शैतान के द्वारा ये हुआ वो हुआ, तो शैतान खुद हमारे अंदर आकर नहीं कहता है। शैतान जानता है कि किस तरह से किसके पास जाना चाहिए, किस तरह से उसको वो जो जहाँ वो है उसके वहाँ से उसे गिराना है या उसे कुछ कष्ट देना है या दुख देना है, तो वो अपना जगह या रास्ता खोजता ही रहता है। तो इसमें हमें क्या करना चाहिए? जैसे उस हव्वा के पास परमेश्वर का वचन था, लेकिन उस वचन को उसने हटाकर जो सांप ने कहा उसको सुना।
लेकिन आज अगर हम उसी तरह देखें तो आज भी अगर हम जो परमेश्वर का वचन या हम कहते हैं या सुनते हैं, अगर हम उसे हटा कर अलग कर दें और जो 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 शैतान है वो किसी और को अपने बीच में लाकर हमारे बीच में भेजता है और कहता है कि नहीं तुम ऐसा नहीं ऐसा करो, तो हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि एक तरफ हमारे पास परमेश्वर का वचन है और दूसरी तरफ शैतान ने किसी और को अपने रूप में रखकर हमारे लिए भेजा है। और शैतान भी, जैसे हमने सुना कि शैतान जो थे वो सीधा व्यक्ति नहीं है ना, जो क्योंकि वो हर एक समय वो टेढ़ा ही रास्ता से आता और वो है, हर एक जगह है। हर एक जगह। तो क्या होता है कि वो कुछ अंतर नहीं कहा उसने, यहाँ पर कोई नया चीज लाकर नहीं कहा। ये शैतान जो है वो परमेश्वर का वचन लेकर सवाल को पैदा करता है। या हम ये कह सकते हैं सीख में बहुत समय जब हम विश्वास करते हैं चंगाई के लिए, या हम विश्वास करते हैं किसी आमदनी के लिए, हम विश्वास करते हैं कि हमारे जो विवाहित जीवन है वो ना टूटे, या हम विश्वास करते हैं कि हमारे परिवार में किसी तरह का समस्या जो आता है वो हट जाए। जब हम विश्वास करते हैं तो क्या कहता शैतान का, जब कुछ रोज वो होता नहीं है तो शैतान आकर एक आवाज को देता है या वो हमें एक विचार को देता है, ओ शायद परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि तू चंगे हो जा, शायद परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि तू अपने शादीशुदा जीवन में खुशहाली से रहे, शायद परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि तुम्हारा जो बेटा है, तुम्हारा जो बेटी है वो तुम्हारे साथ में खुशहाली से रहे। ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है। इसीलिए हमें परमेश्वर का जो वचन है, परमेश्वर का जो इच्छा है मनुष्य के लिए, वो जानना बहुत जरूरी है। और जब कोई व्यक्ति, चाहे मैं ये भी कह सकता हूं अगर कोई पादरी आकर, शायद ना सब टाइम लोग देखते हैं कि ओ गोरा पादरी आ गया, ये जो बोलेगा वो सही होगा। काले और गोरे के बात नहीं है इसमें, या इसमें बात है परमेश्वर का जो वचन जो सफेद और ये काले से लिखा हुआ जो है। गोरा कहता है और जो हम कहते हैं वो एक ही वचन है। एक ही वचन है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो वचन परमेश्वर ने कहा वो सत्य है, चाहे 1 साल लगे, चाहे 2 साल लगे, चाहे 1 रोज में हो जाए। हमें भरोसा रखना है परमेश्वर का वचन में। यहां पर हम देख सकते हैं कि जब स्त्री को हम देखते हैं कि वो परमेश्वर के वचन को अविश्वास में लेकर आए, वो वचन विश्वास नहीं किया, क्योंकि आदम तो उसे जरूर बताया होगा कि उसने कहा अब खुद कि हमें इस वृक्ष का फल नहीं खाना है। कोई बात नहीं, थोड़ा जोड़ तीसरा कि इसे छूना भी नहीं है जो नहीं खाता, लेकिन वो जानती थी स्त्री कि इस वृक्ष का फल हमें नहीं खाना है। लेकिन जब शैतान आकर यह कहा कि तुम्हारा आंखें खुल जाएगा, उन दोनों के आंखें खुला था, तुम परमेश्वर की तरह हो जाएगा, वो परमेश्वर की तरह था। यानी कि वो विश्वास नहीं किया कि जो परमेश्वर ने सब कुछ का आशीष इन दोनों को दिया उसमें कुछ कमी था। ये तो सही है पादरी, अगर उनकी आंखें बंद रहती तो वे देखते कैसे? तो जैसे लिखा वचन कहता है कि उनकी आंखें खुल गई, वे जानते थे कि भले और बुरे का ज्ञान क्या है। तो आदम जानता था, जैसे परमेश्वर ने आदम से कहा था कि तूने ये फल क्यों खाया, तो आदम ने सही कह दिया उसी तरह से। उसके पास इतना दृढ़ था कि ये जो स्त्री तूने मुझे दिया, इसी ने मुझे दिया, इसी ने दिया है। तो क्या आदम भी ब्लेम कर दी दूसरा के ना? तो उस जगह पर अगर हम देखें तो आदम को खुद अपने आप ही सब जिम्मेवारी लेना था जरूर कि वो उस वक्त वो परमेश्वर से माफ़ी भी मांग सकता था। जी हाँ। कि अगर हमें हो सके तो हम, जैसे आज हम हर एक चीज़ के लिए अगर कुछ हो जाए तो हम अपने परमेश्वर से माफ़ी चाहते हैं, तो वो भी कह सकता था कि इस स्त्री के बहकावे में आकर मैंने खा लिया, तो ये दोबारा नहीं होगा, हमें क्षमा कीजिए। तो वो आदम था तो उसके पास इतना दृढ़ था कि वो सीधे परमेश्वर का जवाब दे दिया कि ये स्त्री ने मुझे दिया। और वो स्त्री कौन थी? उसी की पत्नी थी जी। तो अगर हमारी पत्नी अगर हमें जहर दे तो क्या हम खाएंगे? बिल्कुल नहीं खाएंगे। तो इसी तरह हम देखते हैं पादरी, ये बहुत ही जैसे हम कह सकते हैं ये बहुत ही दिलचस्प विषय पर हम आते हैं और क्या हम इसमें सीखते हैं। ये बहुत ही ज्ञान का विषय है कि हम छुटकारे की योजना की सबसे दिलचस्प विशेषता जो है में एक बार आ पहुँचे हैं। और वो क्या है कि हमने
दिखाया है कि शैतान ने यह अधिकार कैसे प्राप्त किया। सही। हम यहाँ पर देखते हैं कि शैतान ने आकर बहकाया गया, स्त्री को बहकाया, और जब स्त्री बहक गया तो उसका जो पति था आदम, वो भी खा लिया, और वही हुआ। हम देखते हैं यहाँ पर कि वही हुआ जो परमेश्वर ने कहा था कि तू जिस दिन खाएगा उस दिन तू अवश्य मर जाएगा। और जिस दिन उसने खाया उसी दिन अवश्य वो मर गए थे। और हम ये कह सकते हैं पादरी साहब कि कैसे वो मर गए थे। वो आत्मिक तौर से मर गए थे। वो उसका जो शरीर का जो मृत्यु जो 930 बरस बाद हुआ, लेकिन उसका मृत्यु आया क्योंकि हम पिछले सप्ताह में देख रहे थे कि मनुष्य का जो शरीर था वो सदा दिन के लिए जीवित रहने के लिए था। मनुष्य का आत्मा मरता नहीं है, वो जीवित रहता है। बाद में हम लोग देखेंगे और किस प्रकार का जो मृत्यु है वो भी देखेंगे अच्छी तरह से। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि उसका मृत्यु हुआ। लेकिन जब उसका मृत्यु हुआ तो हम उसके बाद में देखते हैं कि परमेश्वर या प्रभु यीशु मसीह ने यह देखा कि जो मृत्यु होने का मतलब जो उन दोनों का जो रिश्ता टूट गया था, परमेश्वर का और मनुष्य का, क्योंकि मनुष्य को बनाया परमेश्वर एक दूसरे से वार्तालाप करने के लिए। तो यहाँ पर मनुष्य के जब हम देखते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आदम का राजद्रोह मसीह के द्वारा पहचाना गया। यानी कि यीशु मसीह खुद देखा कि जो आदम का जो राजद्रोह था या जो उसका विश्वासघात जो उसने किया परमेश्वर के साथ में, मसीह ने पहचाना। तो अब हम आते हैं उस जगह पर, जैसे आपने कहा कि हम देखते हैं कि जो योजना परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा बनाया, और वो योजना था छुटकारे का। किसका छुटकारा? मनुष्य का छुटकारा। किससे? शैतान के जो अधिकार से छुटकारा, क्योंकि मनुष्य ने शैतान को अधिकार दिया। क्यों परमेश्वर नहीं चाहता था? क्योंकि जो शैतान था वो परमेश्वर का दुश्मन था, और वो नहीं चाहता था कि जो मनुष्य को दिया गया वो शैतान को दिया जाए, या मनुष्य किसी और कोई तो था नहीं वहां पर। शैतान था, परमेश्वर था और मनुष्य था। लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता था कि वो उसको अधिकार दे। लेकिन जब अधिकार दे दिया गया, यानी कि जो मनुष्य था, पादरी साहब, यहाँ क्या होता है, मनुष्य जो राज करना चाहिए था, जिसका लिए राज था, लेकिन वो अपना राज किसी और को दे दिया, यानी कि शैतान को देकर वो उसका जो नौकर वो बन गया। क्योंकि आदम जानता था कि वो क्या कर रहा है। जी। जैसे शास्त्रों का सावधान विद्यार्थी परमेश्वर के पूर्ण न्याय को देखा जाए, जैसे हम देखते हैं कि अगर हम किसी बच्चे के ले लें, अगर वो पाठशाला जाता है वो तो सीखता है हर एक चीज़। तो उसी तरह से आदम सब कुछ जानता था, उससे कुछ सिखाना नहीं था। जी, सही बात है। उसने शैतान पर लाभ नहीं उठाया, बल्कि आदम ने कानूनी तौर से यानी कानूनी रूप से अपना जो अधिकार था वो खुद शैतान को दे दिया। तो इसमें शैतान को कैसे हम दोष दें? अगर मैंने आपको कुछ अपने मन से, अपने दिल से दिया है, तो क्यों आप कह सकते हैं कि क्यों तुमने मुझे ये दिया है, या ये मेरे लिए ठीक नहीं, या अगर ठीक भी है और अगर मैं ना दूं तो आप कहेंगे कि तूने मुझे दिया नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ वो तुम्हारे लायक है ही नहीं, वो मेरे लिए है। लेकिन मैं खुद अपने मन से तुम्हें जो है वो दे दिया। इसी तरह से आदम ने कानूनी रूप से अपना जो अधिकार था वो शैतान को दे दिया। आमीन। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आदम का जो अधिकार था वो कानूनी रूप से था, इसीलिए परमेश्वर वहां आकर उन दोनों के बीच में ही नहीं आया। वो परमेश्वर सकता था, लेकिन परमेश्वर ने कानूनी रूप से आदम को दिया अधिकार, और आदम ने कानूनी रूप से शैतान को दे दिया। और शैतान तो कितना खुश हुआ, क्योंकि उसने मनुष्य को, जो मनुष्य है, उसने मनुष्य को अपने चंगुल में ले लिया। और जो होता ही है, क्योंकि हम अब जहाँ भी है हम शैतान से हर वक्त बचना चाहते हैं। अगर उसी समय ये ना होता, ये दृश्य ना आता, तो शायद ये आज जो है वो भी ना होता। तो हमें शैतान से या किसी भी चीज़ से डरना नहीं था, क्योंकि हर एक अधिकार, हर एक चीज़ जो परमेश्वर ने मनुष्य को दिया इस धरती पर, क्योंकि परमेश्वर ने हमें
हर एक चीज़ बनाने के बाद लाया, जैसे हमने शुरुआत में कहा था। जी हाँ, क्योंकि सही है। परमेश्वर उतना दयालु पिता था, वो नहीं चाहता था कि जो भी अपने बच्चों को वहाँ रखे, उनके परिवार हो, उनके और परिवार जो बड़े बाल बच्चों के साथ, तो उनके वे कैसे रहेंगे? परमेश्वर ने घर बनाया, वाटिका बनाई, हर एक चीज़ इंसान के लिए दिया। मगर हम देखते हैं कि उसकी किसी भी कारण जब हम ये पढ़ते हैं उत्पत्ति की किताब, तो हमें पता चलता है कि आरंभ से लेकर अंत तक क्या होता है। तो यहाँ पर हमें मिलता है पादरी साहब ये कि जैसे हम लोग अंत करते हैं यहाँ पर, और हम ये सीख चुके हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि जो बातें हम कर रहे हैं, आप लोग जो सुन रहे हैं, ये जरूर सीखा होगा कि किस प्रकार से आदम ने खुद अपना जो अधिकार वो शैतान को दे दिया। आज ये याद रखना प्यारे लोग, आज मनुष्य खुद अपना अधिकार शैतान को देता है। आदम ने उसके एक्चुअली बहकावे में नहीं आया, लेकिन उसका बात सुनकर, और जब उसके शैतान का बात सुना, वो परमेश्वर के वचन पर विश्वास ना लेकर आए और वो उसको दे दिया अधिकार, वो फल खाते हुए। आज मनुष्य, हम लोग जो बचे हुए हैं, मसीह के लोग हैं, हम भी, परमेश्वर ने हमें उस तरह का जो बचावट हमें देता है, लेकिन उस बचावट को से हम बाहर निकलते हैं अपने जुबान की द्वारा, या जो हम शब्द कहते हैं, या हम परमेश्वर के वचन के विरोध में आते हैं, या सवाल उठाते हैं। सवाल अगर हम उठाते हैं सीखने के लिए, वो अलग बात है। लेकिन जब हम सवाल उठाते हैं कि क्यों मेरे साथ नहीं होता है, क्यों चंगाई नहीं आता है, तो उसी समय आप विश्वास से दूर हो जाते हो, या आप विश्वास में आते हो। या हम ये कह सकते हैं, जो अधिकार, जो परमेश्वर का अधिकार मुझ पे था, उस समय के लिए हम शैतान को अपने अधिकार देते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं पादरी, जैसे आपने कहा कि अगर हमारे अंदर या हमारे आसपास कुछ भी देखें हम अच्छा नहीं, और हमें लगता है कि हम शायद कुछ ऐसा कर रहे हैं जो हमें करना भी नहीं चाहिए। जी हाँ, तो हमें क्या करना चाहिए कि थोड़ी देर के लिए हम उस जो घटना है, वो जो दृश्य है, उससे अपना जो मन है, जो दिमाग है, उससे दूर कर लें, नज़र अंदाज कर लें जो कुछ हो रहा है, और ये जानने की कोशिश करें या देखने की कोशिश करें अपने मन में कि वचन, अगर हम वचन सीखे हैं या पढ़े हैं, तो हम उस तरफ अपना ध्यान ले जाएं कि वचन इस जगह पर ये कहता है। तो हमें विश्वास है कि जो कठिनाई उस समय आती है हमारे अंदर, हमारे ऊपर, तो वचन अगर हम याद रखेंगे और कहेंगे कि परमेश्वर या यीशु मसीह आपका ये वचन है, तो क्यों हम आज इस तरह से यहाँ फिसल रहे हैं। हमें विश्वास है कि हम जैसे आपका नाम लेते हैं इस वचन के द्वारा, इसी क्षण हमें ये जो घटनाएं, ये घटना हो रही है या कुछ भी दृश्य है, हम उससे निकल सकते हैं, या हमें दिखलाइए ताकि यहाँ से हम निकाल सकते हैं। आमीन। तो हम यहीं पर समाप्त करते हैं पादरी साहब, हम प्रार्थना के द्वारा समाप्त करें। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके आशीष प्रेम के लिए। हम धन्यवाद देते हैं बुद्धि की आत्मा देने के लिए, जो आपके वचन से हमें सच्चाई मिलता है, और ये सच्चाई हमें छुटकारा को देता है। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, जितने लोग मेरे आवाज़ को सुनते हैं इस समय, आपके चंगाई के लिए, आपके बढ़ंती के लिए और आपके अनुग्रह के लिए, इन सभी परिवारों पर यीशु के पवित्र नाम से आमीन। आमीन। एक बार फिर आपको हम धन्यवाद देते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन सबसे अच्छा उपहार और आशीष जो परमेश्वर देता है वो है अनंत जीवन। वो अनंत जीवन और पाप क्षमा यीशु पर विश्वास करने से ही आता है। तो अगर आप यीशु पर विश्वास करना चाहते हो, पूरे हृदय और दिल से उसको अपना आत्मा देना चाहते हो और आज से उसके पीछे होना चाहते हो, बपतिस्मा लेना चाहते हो, कलीसिया को ज्वाइन करना चाहते हो या उसमें शामिल होना चाहते हो, वो शुरू होता है आज और अभी जब आप इस प्रार्थना को हमारे साथ करोगे। तो हमारे साथ प्रार्थना कीजिए, मन से विश्वास कीजिए और कहिए, दयावान पिता, मैं विश्वास करता हूं तेरे पुत्र यीशु पर। यीशु, तू मेरा प्रभु है। तू मुझे आज मेरे पापों से मुझे क्षमा दिला, मेरे दिल में आ, अपने आत्मा से भर। मैं विश्वास करता हूं कि तू स्वर्ग से आया, मेरे पाप के लिए मरा और तीसरे दिन जी उठा, फिर से आने वाला है। मुझे मदद कर, आत्मा से भर, विश्वास में चला, यीशु के नाम से
आमीन। अगर आपने वो प्रार्थना किया है, मेरा पूरा विश्वास है आप अगर दिल से किया है, आपके सारे पाप क्षमा हुए, आप एक नए जीवन, नए सृष्टि बने हो, तो मैं चाहता हूँ अगर आप हमें संपर्क करोगे, हम लोग आपको मदद करना चाहते हैं ये विश्वास के कदम में या विश्वास के जीवन में चलने के लिए। और आपको हम उत्तेजित करते हैं, कलीसिया ढूंढिए, बाइबल को पाइए, बाइबल पढ़िए और अपने विश्वास में मजबूत बनिए और अपना जीवन यीशु के लिए जिए। धन्यवाद एक बार फिर आप हमारे साथ होने के लिए। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे और ये हमेशा याद रखना कि यीशु मसीह ही प्रभु है। Learn more from God's Word and send us your prayer requests by visiting our website www.jclm.org, or you can like our Facebook page, Jesus Christ is Lord Ministries, to keep up with the Now Word of the Lord for the season. Follow us on Instagram, JCLM Fiji. Better still, subscribe to our YouTube channel, JCLM Fiji, to receive the latest teaching of God from the ministry.